सरकार और प्रशासन ने केस कमजोर बनाया। जहां भी कोई घटना घट रही है वहां बीजेपी का कार्यकर्ता। जनता ने जहां इनको आंखें नहीं दिखाई, ये तो तत्काल भागते हुए नजर आएंगे। धामी जी का कंट्रोल खत्म हो गया है। मुख्यमंत्री को अंततः वो जांच करनी पड़ेगी जो अंकिता के माता पिता चाहते हैं। कि सुखवंत सिंह ने जब आत्महत्या की तो एसएसपी के ऊपर आरोप लगाए। ये जांच को भटकाने का प्रयास है। हमारा क्वेश्चन है, आखिर कितने अंकिता है, कितने वीआईपी? मंत्री का पति कह रहा 24,000 25,000 में हमने बिहार से लड़कियां खरीद सकते हैं, तो ये इनकी मानसिकता को दर्शाता है। हत्याएं हो, बलात्कार हो, सब जगह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इन्वॉल्व है। नमस्कार, न्यूज 31 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैना। इस वक्त न्यूज 31 की जो टीम है, जैसा कि आप जानते हैं कि बाबा बागनाथ की नगरी बागेश्वर में मौजूद है। इससे पहले आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से हमने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी से बातचीत की है और यहाँ पर आज देखिए राजनीतिक पंडाल जो है वो लगाए गए हैं। यूकेडी की बात करूँ, कांग्रेस की बात करूँ, बीजेपी की मैं बात करूँ, तो तीनों ही पार्टी के पंडाल यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। चलिए आगे की तरफ चलते हैं और बातचीत करते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस से कई दिग्गज नेता मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि 2027 में किस विजन के साथ ये पार्टी आगे बढ़ रही है। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं गणेश कोदियाल जी और करण मेहरा जी, से बातचीत करते हैं। आज ये राजनीतिक पंडाल में यहाँ पर पहुंचे हैं, किस तरीके का विजन लेकर चल रहे हैं इसे एक बार जान लेते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 31। जिस तरीके से हमने देखा, अंकिता भंडारी प्रकरण तो चल ही रहा है, लेकिन किसान ने भी आत्महत्या की है। इस तरीके की जो राजनीति यहाँ देखने को मिल रही है, कितनी ज्यादा शर्मनाक है। देखिए, पूरे प्रदेश में इसमें हालात ठीक नहीं है और मुझे लगता है कि धामी जी का कंट्रोल खत्म हो गया है। अब जिलों को थाना अध्यक्ष और एसएसपी चला रहे हैं। डीएम की भूमिका लगभग समाप्त हो गई है। आप देखिए, उधम सिंह नगर के सुखवंत सिंह ने जब आत्महत्या की तो एसएसपी के ऊपर आरोप लगाए, गंभीर आरोप। और जो ये कांड हुआ, ये हुआ काठगोदाम थाने में, नैनीताल जिले में। एफआईआर होती है उस एसएसपी के थाने में जिस पर जो आरोपी है। वापस काठगोदाम में रिपोर्ट होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए और एसएसपी को तत्काल प्रभाव से निलंबित करना चाहिए ताकि वो प्रभावित ना कर सके। उसको जो इनका देहरादून का ऑफिस है वहाँ अटैच किया जाना चाहिए हेड ऑफिस में और यहाँ जांच होनी चाहिए। पर धामी जी ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि उनके जो चहेते जेब के जो एसएसपी हैं इस समय जिलों को वो चला रहे। अंकिता भंडारी के मामले में मैं एक जरूर आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अंकिता एक सिंबल है इस समय, क्योंकि उत्तराखंड 9 हिमालय राज्यों में पहले स्थान पर हो गया महिला अपराध में। कितनी अंकिताएं? हमारा क्वेश्चन है, आखिर कितनी अंकिताएं, कितने वीआईपी? अंकिता भंडारी के वीआईपी को जानने की आप भी कोशिश कर रहे हैं, मैं भी और आम जनता भी। और अगर देखें संतरेसा की वो 14 साल की बच्ची जिसका 26 जून 2024 को रेप हुआ, हत्या हो गई। हत्यारा जो है, जिस मुख्य आरोपी है, बीजेपी के ओबीसी सेल का सदस्य है। उसके बाद आप आ जाइए, 13 साल की बच्ची का एसबीडी में जो है रेप हो जाता, 5 दरिंदे करते, कुछ अभी दिखने को नहीं आ रहा है। इनका मंडल अध्यक्ष सल्ट, वो एक 12 साल की बच्ची के मामले में आज जमानत में बाहर है। इनका चंपावत का मंडल अध्यक्ष 14 साल की बच्ची का 1 साल तक मॉलेस्ट करता रहा, वो आज जमानत में बाहर है, क्योंकि सरकार और प्रशासन ने केस कमजोर बनाया। इनके दुख संघ के चेयरमैन नैनीताल जमानत में बाहर है। तो आखिर क्या कारण है कि जहां भी कोई घटना घट रही है वहां बीजेपी का कार्यकर्ता? भाई, बलात्कारों में ये एक हत्या हो गई हल्द्वानी में, इनके मंडल के उपाध्यक्ष ने एक नौजवान 24 साल के बच्चे को गोली मार दी और उसको 2 महीने पहले इनके पूर्व कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत छुड़ा के ले गया है। आज वो अगर नहीं छुड़ा के लाया होता, आज वो बच्चे की हत्या नहीं होती। उसके अलावा आप देख लीजिए, भर्ती घोटालों में हाकम सिंह और इनके मंगलौर के मंडल अध्यक्ष, दोबारा भर्ती घोटाला, हाकम सिंह मुख्य आरोपी, इनके चौहान उसमें दोबारा इन्वॉल्व हो गए। तो आखिर भर्ती घोटाले हों, हत्याएं हों, बलात्कार हो, सब जगह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इन्वॉल्व हैं। आपने ये भी देखी होगी कि इनके नेता बयान देते नजर आते हैं कि 25-25 हजार रुपए में लड़की बिहार में मिल जाएगी। औरतों की किस तरीके से, महिलाओं की इज्जत ये लोग कर रहे हैं। देखिए, ये एक विचार है और अगर इनके ऐसे गंदे विचार नहीं होते भाजपा के लोगों के,
तो बलात्कार क्यों करते? मंत्री का पति कह रहा 24,000 25,000 में हमने बिहार से लड़कियां खरीद सकते हैं, तो ये इनकी मानसिकता को दर्शाता है और यही मानसिकता वो है जो यहाँ महिलाओं के अपराधों को बढ़ावा दे रही है। जैसे जनता को दबाने का काम एक तरीके से कर रहे हैं, लेकिन ज्योति अधिकारी ने जब दराती लहरा के वहां पे प्रदर्शन किया तो उसे जेल में डाल दिया गया। देखिए, ज्योति अधिकारी और ये लोग आवाम की बात को बाहर ला रहे हैं, उनका आक्रोश है। अगर प्रशासन शासन अगर ठीक से चलता तो किसी महिला को दराती लहराने की जरूरत क्या है? फ्रस्ट्रेशन है आदमी का, समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें। हमको खुद में 12 दिन तक महिला इसके लिए अंकिता की न्याय यात्रा पैदल मैंने निकाली गढ़वाल में, और 12 दिन के बाद पता चला कि महिला जो बीजेपी की महिला टीम है उसने करण मेहरा के हर जिले में मेरे पुतले जलाए। तो ये इनकी मानसिकता है और उस मानसिकता को चेंज नहीं किया जा सकता। सर, जिस तरीके से 2027 का चुनाव देखिए नजदीक है, लेकिन युवाओं को रोजगार नहीं है, एक तरफ से शराब में पूरी तरीके से बर्बाद दिख रहा है उत्तराखंड, उसको लेकर क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, बीजेपी कुछ फ्री राशन और हिंदू मुसलमान का नैरेटिव करके चुनाव जीतने की कोशिश करती है, लेकिन मुझे लगता है पढ़ी लिखी जनता समझेगी और सबके बच्चे बेरोजगार हैं, घरों के हालात ठीक नहीं है, बेटियों की सुरक्षा नहीं है, किसान सुरक्षित नहीं है, नौकरियां सुरक्षित नहीं है। मुझे लगता है बदलाव आएगा। हमारे साथ यहाँ पे गणेश गोदियाल जी भी मौजूद है, इनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, सबसे पहला सवाल आपसे यही पूछूंगी, जिस तरीके से अंकिता भंडारी प्रकरण में आप लगातार एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, अगर अभी भी जांच में चूक होती है तो किस तरीके का नजारा देखने को मिलेगा? देखिए, सरकार लगातार कोशिश कर रही है, अभी भी सरकार की ये कोशिश है कि जांच को भटकाएं। जब मुख्यमंत्री धामी जी ने ये कहा कि अंकिता के माता पिता की इच्छा के अनुसार मैं जांच करूंगा, तो उनके प्रार्थना पत्र को सीबीआई जांच का आधार न बनाकर अन्य प्रार्थना पत्रों को एंटरटेन करना ये जांच को भटकाने का प्रयास है। लगातार सरकार जांच को भटकाने में लगी है, लेकिन मैं और हमारे सभी साथी लोग हम लोग स्थिति पर बारीक नज़र रखे हुए हैं और हम मुख्यमंत्री को जांच से जो प्रयास उनके हो रहे हैं भटकाने के, हम होने नहीं देंगे और मुख्यमंत्री को अंततः वो जांच करनी पड़ेगी जो अंकिता के माता पिता चाहते हैं। 2027 में चुनाव है, उसको लेकर क्या समाज में एक संदेश देना चाहते हैं? देखिए, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोगों को डरा धमका कर सत्ता पर बने रहना चाहती है, तो मैं आम लोगों को कहना चाहूँगा कि वीर हो गया वसुंधरा। अगर सब वीर हैं तो इस सरकार को आईना दिखाइए कि डराना इन्हीं को नहीं आता, डराना जनता को भी आता है। और इनको, ये बहुत डरपोक लोग हैं, दूसरे को वो डराता है जो स्वयं डरपोक होता है, इसलिए ये डरपोक लोग हैं। जनता ने जहाँ इनको आंखें नहीं दिखाई, ये तो तत्काल भागते हुए नजर आएंगे, तो इसलिए इनसे डरने की आवश्यकता नहीं है। और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए, इस प्रदेश की भलाई के लिए बदलाव बहुत आवश्यक है, ये संदेश मैं जनता को देना चाहता हूँ।